अमूमन व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करते हैं, ये काम मैं कर लूँगा, ये मुझसे हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि मेरे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी मदद कर देगा और मेरी सहायता करेगा, मेरा बेड़ा पार कर देगा। परंतु ईश्वर को छोड़ करके किसी पर भी भरोसा किया तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। इसलिए हमेशा भरोसा यदि करें तो सिर्फ भगवान के ऊपर करें और मन में इस प्रकार की भावना रखें कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरा तेरे बिना कोई सहारा नहीं है, मेरा उद्धार तेरे बिना कोई करने वाला नहीं है। और तुम्हें छाणी गति दूसर नाई, राम बसऊ तिनके मन माई। जो भगवान को छोड़ करके कोई दूसरी गति जिनकी नहीं है, उसी के मन में भगवान बसते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी लो लगाएं तो ईश्वर से लगाएं, तभी आपके सभी काम हल हो सकते हैं। एक अरबपति सेठ को नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बज गए। घर में वो डंडा पिलो के गद्दे में और इसी में सोया हुआ, परंतु तनावग्रस्त, नींद नहीं आ रही। तो उसने कपड़े पहने, कार निकाली और चल दिया। रास्ते में एक मंदिर मिला। उसने कहा यहाँ भगवान की शरण में थोड़ी देर बैठूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, शायद उससे मुझे मेरी वो नींद आ जाए। तो जैसे ही मंदिर के अंदर गया, भगवान के पास में बैठा तो वहाँ एक व्यक्ति पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था। जो व्यक्ति पहले से बैठा था वो बड़ा उदास था, दुखी था, तनावग्रस्त था, उसकी आंखों में आंसू थे। तब उस सेठ ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम रात को 2:30 बजे यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी बीमार अस्पताल में भर्ती है, उसको गंभीर रोग से ग्रसित है और सुबह उसका ऑपरेशन होना है और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है और मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। इसलिए मैं तनावग्रस्त हूँ कि अगर उस समय में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ भगवान की शरण में आकर के बैठा हुआ हूँ। तब उस सेठ को दया आ गई और उसकी जेब में जितने भी रुपए थे वो सब निकाल करके उसको दे दिए। तो जब उसने उन रुपयों को गिना तो वो इतने पर्याप्त थे कि ऑपरेशन के बाद में भी पैसे बच रहे थे। परंतु उस सेठ ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ, ये पैसे जितने भी है मैंने दे दिए हैं, और ज़रूरत पड़े तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और कहा ये मेरा पता है, ये मेरा कार्ड है, और ज़रूरत पड़े तो मुझे आप फ़ोन करना, आपको मैं पैसे भेज दूँगा। तब उस व्यक्ति ने उनका धन्यवाद दिया, हाथ जोड़ के कहा कि आपके कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। कि क्यों? कि जो मेरे को पैसे देता है उसका पता और कार्ड मेरे पास में है, उसी ने तो आपको यहाँ पे भेजा है, जो पैसे लेकर के आप मेरे दिया है। मेरे को और ज़रूरत पड़ेगी तो उसका कार्ड मेरे पास में है, मैं उससे मांग लूँगा, वो किसी भी माध्यम से मेरे पास में पैसे भेज देगा। तो जो व्यक्ति भगवान से लो लगाता है तो भगवान किसी भी बहाने से उसका काम कर देते हैं और उसकी समस्या का हल हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह जिम्मेदारी ली है, वचन दिया है कि अनन्यम चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यम। जो अनन्य भाव से, अनन्य है जो अन्य नहीं है मेरे लिए, सिर्फ एक ही है, इस भाव से जो मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य ही मेरे में लीन रहते हैं, उनके योग और क्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा का भार मैं ग्रहण करता हूँ। तो उसका भार भगवान स्वयं ग्रहण करेंगे। आपको कोई भी चिंता करने की, तनाव की देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप दीजिए, तो फिर जीवन के महाभारत में यश, कीर्ति, श्री और विजय आपके चरण चूमेंगे।